ये ऑफिशियल है, मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका नाम भी सारी चीजें हटा देता हूँ, रोल नंबर वगैरह आप देखना चाहें तो देख भी लीजिएगा। और इस बच्चे की आंसर की भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जो बोर्ड ने डिक्लेयर की है। ये इस बच्चे की आंसर की है, मतलब यहाँ इस बच्चे का रोल नंबर लिखा है, नाम लिखा है, सब कुछ कैटेगरी लिखा है। और ये इसका एग्जाम की डेट लिखी है 2 मई को, और 9:30 से 12 बजे के बीच में इसका एग्जाम था। ये इस बच्चे की फोटो है, इस तरीके से इसका सारी चीजें लिखी है। ये एग्जाम वाले दिन इसकी फोटो ये थी, ये पूरी चीज यहाँ डिटेल है, यानी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ विद प्रूफ बताने लग रहा हूँ। अब इस जी। बच्चे का रिजल्ट आया, और रिजल्ट जो आया उस रिजल्ट में इन्होंने कहा कि जो सेक्शन बी है, ये यहां से अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, और मैं इसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको भेजता हूं ताकि आप दिखा पाए। ये यहां से पार्ट बी होता है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है मैम, कितने? 75 क्वेश्चन है। अब 75 क्वेश्चन में इस बच्चे ने 53 अटेम्प्ट किए, और इन्होंने खुद ये स्वीकारा कि भाई 3 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए, 3 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए। और इन्होंने ये लिख के दिया है कि 3 क्वेश्चन क्यों इनवैलिड हो गए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ ली गई, ऐसा रेलवे बोर्ड ने खुद ने सेल्फ जी। एक्सप्लेनेशन इस चीज का दिया है। ये एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है, रेलवे बोर्ड का सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। अब दिक्कत कहां हो रही है कि बच्चे के 75 नंबर में से आंसर आने चाहिए थी, मतलब उसका सिलेक्शन 75 नंबर में 75 सवालों से होना चाहिए। अब उसका सिलेक्शन हुआ 72 नंबर में, तो 3 सवाल इन्होंने खुद ब खुद गलत कर दिए। अब आप पॉइंट समझिएगा कि जब बच्चे के सामने 75 क्वेश्चन खुल के आते हैं ना, तो बच्चे को यह नहीं पता होता कि ये फला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे बाद में रेलवे इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। वो बच्चा इस चौथे क्वेश्चन पे जो इनवैलिड है उस पे भी अपना पूरा समय लगाता है इसको ठीक करने जी। के लिए, क्योंकि उसकी जी। जिंदगी मौत का सवाल इस चीज पे जुड़ा हुआ है। अब उस बच्चे ने तो यहाँ पे भी अपना समय लगाया, आगे भी समय लगाया, आगे भी समय लगाया, उसने तो सारे सवालों पे समय लगाया, लेकिन बाद में इन्होंने डिक्लेयर किया कि 3 क्वेश्चन इसमें से इनवैलिड है। लेकिन चलो यहां तक भी इनकी चीजों को हम किसी तरीके से सहन करें। अब आप देखिए ये इसका स्कोर कार्ड है, और इस बच्चे के जो नंबर आए वो 34.722% रह गए, और ये बच्चा जो है ये मात्र 0.11% के आसपास से मिस कर गया एग्जाम। अब लेकिन ब्लंडर कहां हुआ वो आप समझिए। ब्लंडर यहां हुआ है इनका कि ये इस बच्चे का ओरिजिनल मैंने आपको डिटेल दिखाई। अब मैं इस बच्चे की, इसी बच्चे के आगे आपको आंसर की दिखा रहा हूं। इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने आंसर की दी है, इस आंसर की जो इस आंसर की में 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको इनवैलिड बताया गया है। बच्चे की आंसर की जो मिली है उसमें 6 क्वेश्चन इनवैलिड है, जबकि स्कोर कार्ड में मात्र 3 क्वेश्चन इनवैलिड दिए हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी। यानी यहां पे 6 क्वेश्चन इनवैलिड लिखे हैं। अब आप चाहेंगे कि मैं उसको प्रूफ के साथ दिखाऊं, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, एक एक चीज स्पष्ट रूप से कि कहां कहां इन्होंने इनवैलिड लिखा है, कहां कहां गलत और सही लिखा है। जैसे चौथा क्वेश्चन देखिए मैम, ये एक्चुअल आंसर की है जो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दी है बच्चों को। इसमें लिखा है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब ये जो सवाल है ये सारे कैंडिडेट के लिए इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल इस बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया इसका, ठीक है। आगे लड़ाई जो होती है, अब देखिए मैम, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये 3 और ऐसे 0 लिखा हुआ है यहां, ये 30 नंबर है इस तरह। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने सेम ही चीज लिखी है कि दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड क्वेश्चन आंसर, सो इस क्वेश्चन को हमने सभी के लिए इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है, जबकि बच्चे ने इसका आंसर चूज किया हुआ है। इन्होंने कहा कि इनवैलिड है क्वेश्चन, मतलब बच्चे ने तो अपना समय लगा दिया, इस क्वेश्चन समय लिया जी, समय लिया, इन्होंने इनवैलिड किया। अगला क्वेश्चन क्या भाई? अब देखिए 2 सवाल हो गए मैम, अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 में भी सेम ही चीज इन्होंने दी कि भाई ये क्वेश्चन इग्नोर कर दिया जाए, ये सभी के लिए इनवैलिड होगा। ध्यान से देखेंगे मैम तो इस क्वेश्चन को भी बच्चे ने चूज किया हुआ, उसने चौथा ऑप्शन इसमें टिक किया हुआ है, जबकि रेलवे ने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ही नहीं, मतलब हम इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं, काउंट ही नहीं होगा। आगे 3 क्वेश्चन हो गए मैम। अब हम आते हैं इसी बच्चे की आंसर की पे 40वें सवाल। ये 40वां क्वेश्चन है, यहां पे भी सेम ही चीज लिख दी गई कि इनवैलिड है ये क्वेश्चन। इस बच्चे ने ऑप्ट भी नहीं किया, इसको आंसर भी नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन इनवैलिड है। 4 क्वेश्चन हो गया आपके सामने स्क्रीन पे। अब आते हैं मेरे मैम 55 पे। ये 55 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने फिर से कहा
कि ये इग्नोर है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, इसको इग्नोर कर दीजिए, बच्चे ने भी अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन हो गए 5। अब आते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 58 में। यहां पे भी इन्होंने सेम ही चीज दी कि क्वेश्चन गलत है और इसको इग्नोर कर दीजिए। यानी कितने क्वेश्चन इन्होंने इनवैलिड किए मैम? 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन इनवैलिड कर दी, आपके सामने प्रूफ के साथ दिखाए। लेकिन इस बच्चे के स्कोर कार्ड में जो ये दिखा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा? 3 के 3 क्वेश्चन इनवैलिड है। आप मेरा पॉइंट समझ पाए? अब दिक्कत कहां हो रही है? मैंने आपको बताया बच्चा 0.1 से फेल हो गया। अब ये पास कैसे होता? अगर 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन में से 6 इनवैलिड है तो बच्चे के 69 क्वेश्चन में से उसका परसेंटाइल कैलकुलेट करना था, और उस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, रो स्कोर है 25, तो 69 में 25 नंबर लेने थे, 69 में 25, तो ये क्लियर कर जाता। लेकिन अब ये 25 नंबर किससे कैलकुलेट हुए हैं? 72 से जी। तो यहां वो फेल हो गया, यहां वो पास हो जाता। आपने दिया 3 क्वेश्चन यहां पे। ये कहानी है मैम इनकी 3 तारीख की, और इन्होंने कहा कि हाँ ये क्वेश्चन इनवैलिड है, और 3 क्वेश्चन इन्होंने स्कोर कार्ड में इनवैलिड कहा, और एक्चुअल में आंसर की में 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनवैलिड है। अब क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा से एक नोटिस दिया कल की डेट में। कल की डेट में इन्होंने एक नोटिस दिया है, और वो नोटिस है मैम ये। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि ये कितना बड़ा ब्लंडर बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने ये कहा, ये 2 मई की पहली शिफ्ट है मैम, ये भी 2 मई की पहली शिफ्ट है, और ये भी मैम 2 मई की पहली शिफ्ट है। इन्होंने कहा कि भाई केवल और केवल ये 3 ही क्वेश्चन इनवैलिड हैं, ये 3 ही क्वेश्चन इनवैलिड हैं। और इनवैलिड क्यों है उसको भी समझिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसकी डिजिटल फाइल आपको भेजूंगा। तो यहां बाकायदा इन्होंने लिखा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई 2 मई वाली में पहली शिफ्ट में वैसे इन्होंने आंसर की में दिया कि 6 क्वेश्चन इनवैलिड है, यहां कह रहे कि नहीं 3 ही इनवैलिड है। अब यहां पे ध्यान से पढ़िए, इन्होंने लिखा है द रिवाइज्ड रेस्पॉन्स फॉर ALP CBT2 एग्जाम हेल्ड ऑन 19/3/2025 एंड दिस डेट इज नाउ लाइव एंड कैन बी व्यूड बाय द कैंडिडेट नाउ। अब इन्होंने ये कहा कल 7 तारीख को कि नहीं, अब बाकी चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, जो 6 आंसर की में दिखा रखा था कल इनवैलिड, अब उसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ 3 ही इनवैलिड है। मतलब आप 1 जुलाई को लेके आ रहे हैं, तब आप कुछ और कह रहे हैं, 3 जुलाई को आपने स्कोर कार्ड कुछ और कहा, 7 तारीख को आप आके कह रहे हैं 3। अब आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाए? पहली चीज कि हमें रिफॉर्म इसीलिए चाहिए कि रेलवे का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट बोर्ड का, क्योंकि आप यहां जिस भी बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं उस बच्चे को 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी है। आपकी एक गलती जेन्युइन कैंडिडेट को बाहर कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 72 से अगर आप परसेंटेज निकालें और 69 से परसेंटेज निकालें तो डिफरेंट वैल्यू आती है। असली दिक्कत कहां आ रही है कि ये इन चीजों को अभी भी क्लियर नहीं कर रहे, और अब होगा क्या आप समझिएगा। और ये केवल मैंने बहुत छोटी प्रॉब्लम बताई है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अभी भी इन्होंने गलत माना हुआ है जबकि वो सवाल सही है। ये एक ही बच्चे का पेपर है, एक ही बच्चे का एक ही शिफ्ट का आंसर की है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैम ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 205/55 R16, यही सेम डाटा यहां है, जो ऑप्शन यहां है सेम वही ऑप्शन यहां है। यहाँ 205/55 यहाँ पे भी है, यहाँ 205, यहाँ 205 है, यहाँ 550, यहाँ 550 है, यहाँ 880, यहाँ 880। बस इतना फर्क है कि ऑप्शन ऊपर नीचे है, यानी एक एक वर्ड एक एक डाटा सेम है। लेकिन आप देखिए यहां इन्होंने कहा कि भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर ठीक है, और यहां सेम ही क्वेश्चन पे इन्होंने कहा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये इनवैलिड पाया जाता है। अब आप देखिए कि एक ही सेट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये इतने सीरियस हैं रेलवे वाले कि ये इतने मजेदार क्वेश्चन ला रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वही क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए सेम डाटा के साथ। और उससे भी बड़ा खेल, जो आंसर की थी उसमें इस क्वेश्चन को ठीक बोला और इसके लिए बोला कि ये क्वेश्चन इनवैलिड है। तो आप समझिए कितने सीरियस हैं ये लोग। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें रेलवे रिफॉर्म क्यों चाहिए। हम तो सच मायने में बहुत छोटी मांग कर रहे हैं रेलवे रिफॉर्म। मांग तो रेलवे बोर्ड को भंग करके नया बोर्ड बनाना चाहिए, या किसी एग्जिस्टिंग बोर्ड को ये चीजें देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर ये लोग काम करेंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोफेशनलिज्म है इनके अंदर कि इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये नहीं है कि ALP में कोई 1.25 करोड़ बच्चा फॉर्म भर रहा है, ऐसा भी नहीं है।
कुल मिला के बहुत थोड़े से बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, उसमें इनकी ये हालत है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि ये वैकेंसी कोर्ट में फंसती है। कोर्ट में क्यों फंसती है मैम? ये मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन है। ये बच्चा हाई कोर्ट में चला गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और इसने वहां मेरी किताब निकाल के दिखाया। आप सुन सकते हैं तो सुनिएगा इसे जी। तो सर मेरे को आधे नंबर से बाहर कर दिया गया एमपी पुलिस में, जबकि मेरे दो प्रश्न जो कि एक तो सही था और एक के 4 ऑप्शन गलत थे। एक प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 96। इसमें एक प्रश्न जो रीजनिंग का है वो पूरा सही था, मैंने ऑप्शन सही लगाए थे, 4 ऑप्शन सही थे, उसमें मैंने जो लगाया था उसका उत्तर मैंने सही दिया था। मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन उसके कारण उसको ना तो हटाया गया ना उसके मेरे को नंबर दिए गए। और मैथ्स का जो प्रश्न था परिमाप वाला 154 सेंटीमीटर, वो भी मेरा 4 ऑप्शन गलत थे और वो भी नहीं हटाया गया। इस कारण मैं आधे नंबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। एग्जाम किसने कराया था? पीएससी ने? व्यापम ने, एमपी व्यापम ने जी सर। एग्जाम 2021 में इसका आवेदन किया गया था। अब आप देखिएगा मैम, अगर आप समझ पाए, इस बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट किया कि भाई मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैंने रिप्रेजेंटेशन डाला कि ये दोनों क्वेश्चन मेरे सही हैं, आंसर की में गलत है, मतलब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। इसको लेके ये बच्चा चला गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसने मेरी किताब वहां निकाल के रीजनिंग की दिखा दी कि जी देखो इस किताब में, और वहां बाद में एमपी हाई कोर्ट ने माना कि इस बच्चे के क्वेश्चन ठीक है जी। लेकिन इस चक्कर में होगा क्या, वैकेंसी जाएगी फर्स्ट, और हो सकता है कुछ लोगों की इंटेंशन ऐसी हो कि वो इस चीज को रोकना चाहते हो। तो जिन बच्चों का आप यहां पे रिजल्ट देख रहे हैं, जिन बच्चों की मतलब 0.11 नंबर से अगर स्कोर रुक रहा है, तो आपको क्या लगता है वो बच्चे बेचारे शांति से बैठेंगे? जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की हुई है और आपकी गलती की वजह से वो आज परेशान हो रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे? अब आप मुझे बताइए, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है कि रेलवे रिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं है?